हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटजीज फॉर मेंटेनिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। A healthy workplace fosters collaboration among all employees from managers to staff working together towards shared objectives that prioritize not only company success but also employees' well-being and community health. एक हेल्दी वर्कप्लेस ऐसे एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है जहां सभी एम्प्लॉयज मैनेजर से लेकर स्टाफ तक एक साथ मिलकर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंपनी के सक्सेस को नहीं बल्कि एम्प्लॉयज की वेलबींग और कम्युनिटी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देते हैं। दिस environment emphasizes the protection and enhancement of health and safety by addressing physical, mental, social and organizational factors. ऐसा इन्वायरमेंट हेल्थ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट और एनहांस करने पर फोकस करता है जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को एड्रेस किया जाता है। When both managers and employees have control over their work environment, it cultivates a positive and energized atmosphere. और जब मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को अपने वर्क एनवायरनमेंट पर थोड़ा सा कंट्रोल मिलता है तब एक पॉजिटिव और एनर्जाइज्ड एटमॉस्फेयर बनता है। This empowerment leads to greater employee satisfaction, stability and commitment, resulting in increased productivity. By valuing health well-being, organization create a thriving workplace that benefits everyone involved. एंड इस एम्पावरमेंट से एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट बढ़ती है जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉयज का ध्यान रखा जाता है, उनकी वेल बीइंग का ध्यान रखा जाता है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है, तो एम्प्लॉयज काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं, एंथुजियाज्म उनका बढ़ता है और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम कह सकते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ और वेलबींग को वैल्यू करती है तो एम्प्लॉयज खुश और मोटिवेटेड रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट या मीनिंग। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ डेफिनेशंस। The first definition is given by World Health Organization (WHO). A healthy workplace is one that actively promotes and protects the physical and mental health of its employees, ensuring a safe, conducive and supportive work atmosphere. WHO के अकॉर्डिंग एक हेल्दी वर्कप्लेस वो है जो अपने एम्प्लॉयज़ की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एक्टिवली प्रमोट और प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि वर्कप्लेस को ऐसा बनाया जाता है जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ, कॉन्ड्यूसिव और सपोर्टिव हो ताकि वो अपनी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकें। The next definition is given by National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). A healthy work environment encompasses organizational and social factors that support employee health, safety and well-being, fostering an atmosphere of support and positive interactions. इनके अकॉर्डिंग एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट वो है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और सोशल फैक्टर्स एम्प्लॉयज़ की हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। ये इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पॉजिटिव इंटरेक्शंस और म्यूचुअल सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं जिससे उनका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय कहाँ। A healthy work environment allows employees to feel safe, respected, and valued, contributing to their overall satisfaction, engagement, and productivity. एंड इनके अकॉर्डिंग एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट वो है जहाँ एम्प्लॉयज़ को सेफ, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील होता है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क इन्वायरमेंट में इमोशनल सेफ्टी मिलती है जिससे उनका एंगेजमेंट, सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये थी हमारी डेफिनेशंस। अब हम हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट को वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है हमारे पास एक वेन डायग्राम जिसके अंदर आप 3 सर्कल्स देख सकते हैं और ये जो तीनों सर्कल हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट को शो करते हैं हेल्दी वर्कप्लेस इन्वायरमेंट के। जो पहला सर्कल है साइको सोशल वर्क इन्वायरमेंट, ये वो चीज़ें दिखाता है जो साइको सोशल वर्क इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस, उनका वर्क लाइफ बैलेंस और कलीग के साथ रिलेशनशिप। सेकंड सर्कल की बात करें फिजिकल वर्क इन्वायरमेंट, ये सर्कल वो फिजिकल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है जैसे वर्क प्लेस का डिज़ाइन, सेफ्टी, एयर क्वालिटी, नॉइस लेवल और क्लीनिनेस।
एंड थर्ड सर्कल शो करता है हेल्थ प्रैक्टिसेस। ये हेल्थ प्रैक्टिसेस को दिखाता है जैसे फिटनेस प्रोग्राम्स, हेल्दी फूड ऑप्शंस और मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज जो एम्प्लॉयज की वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। और जब ये तीनों सर्कल ओवरलैप करते हैं यहाँ पर, तब ये दिखाता है कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और साथ में एक हेल्दी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट बनाती हैं। अगर मैं इसे हाईलाइट करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों चीज़ें, तीनों एस्पेक्ट, तीनों सर्कल हम कह सकते हैं ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट को शो करता है। सो अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है साइको सोशल वर्क इन्वायरमेंट। दिस इन्वॉल्व्स social and emotional factors like stress, work-life balance, and colleague relationships. A supportive environment enhances mental health, reduces stress, and fosters teamwork. सो ये वर्क रिलेटेड इमोशनल और सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, जैसे स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस और कलीग्स के साथ रिलेशनशिप। और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को एनहांस करता है, स्ट्रेस को कम करता है और टीम वर्क को प्रमोट करता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट की, जो है फिजिकल वर्क इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड्स फिजिकल कंडीशंस सच एज वर्क स्पेस डिजाइन, सेफ्टी, एयर क्वालिटी, नॉइस लेवल एंड क्लीनिनेस। A well-designed environment prevents injuries and promotes comfort. सो ये वो फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे वर्क स्पेस का डिजाइन, सेफ्टी, एयर क्वालिटी, नॉइस लेवल और क्लीनिनेस। एक अच्छा फिजिकल इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज को कंफर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड कराता है और इंजरीज को प्रिवेंट करता है। And the last aspect of healthy work environment is health practices. These are policies and programs that encourage employee wellness, including fitness programs, healthy food options, and mental health resources. They promote healthy lifestyle choices and support overall well-being. सो ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है जो एम्प्लॉयज़ की वेलनेस को एनकरेज करते हैं, जैसे फिटनेस प्रोग्राम्स, हेल्दी फूड ऑप्शंस और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना। ये हेल्थ कॉन्शियस हैबिट्स को प्रमोट करते हैं और ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काउंसलिंग या गाइडेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करना, हेल्दी स्नैक्स प्रोवाइड करना जो एम्प्लॉयज़ को फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनाए रखते हैं। सो जब ये तीनों एरियाज साइको सोशल, फिजिकल एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं, तो एक बैलेंस्ड और हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिकल इन्वायरमेंट इंप्रूव होता है, जैसे बेटर वर्क स्पेस, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट साइको सोशल इन्वायरमेंट पर भी होता है, जैसे स्ट्रेस का कम होना। और अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस दोनों फिजिकल और साइको सोशल इन्वायरमेंट को एनहेंस करती हैं। सो अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें, तो एक हेल्दी वर्क प्लेस तभी बन सकता है जब ये तीनों एलिमेंट्स अच्छे से मैनेज और इंटीग्रेट किए जाएं, जिससे एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल वेलबींग और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। सो आई होप आपको हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेटजीज फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। सो बेसिकली ये स्ट्रेटजीज वो तरीके या प्लान्स हैं जो एक ऐसी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट बनाने और बनाए रखने में हेल्प करते हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए कंफर्टेबल, सेफ और प्रोडक्टिव हो। इसका मेन गोल है कि एम्प्लॉयज़ खुश और मोटिवेटेड रहें, उनका स्ट्रेस कम हो और वो अपने काम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ये स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच ट्रस्ट, कोलैबोरेशन और रिस्पेक्ट बढ़ाती है, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और सक्सेस में इम्प्रूवमेंट होती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस के लिए रेडी रखना ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जब ज़रूरत हो तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव तरीके से चेंजेस को अडेप्ट कर सके और काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रही है, तो एम्प्लॉयज़ को उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग और रिक्वायर्ड टूल्स पहले से प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ताकि वो चेंजेस को ईजिली अडेप्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम। रेगुलर ट्रेनिंग और लर्निंग सेशन एम्प्लॉयज की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और उन्हें नए टास्क के लिए तैयार करते हैं। इससे एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने काम को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए जहां एम्प्लॉयज अपनी बातें रख सके और इश्यूज को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। इससे कन्फ्यूजन कम होता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इसके लिए हम वीकली मीटिंग्स या सजेशंस बॉक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना, ये उनकी एंगेजमेंट और ऑनरशिप को बढ़ाता है। इससे एम्प्लॉयज को लगता है कि उनके बात की वैल्यू है
और वो अपने काम में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट के डिसीजंस में इन्वॉल्व करना और उनके सजेशंस लेना, ये उनके एंगेजमेंट को बढ़ाता है और उन्हें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप कोहेसिवनेस। टीम वर्क और यूनिटी बिल्ड करना जरूरी है ताकि एम्प्लॉयज एक सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग स्केड्यूल्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देना जिससे एम्प्लॉयज अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बना सके। इससे स्ट्रेस कम होता है और एम्प्लॉयज अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयज को क्लियर और फेयर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देनी जरूरी है ताकि उनका प्रोफेशनल ग्रोथ हो और वो अपने काम में मोटिवेटेड रहें। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है और उन्हें आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है तो उनका वर्क परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होता है, जैसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को टाइमली प्रमोशन देना। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोनॉमी। एम्प्लॉयज को अपने काम में डिसीजन लेने की थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस देनी चाहिए जिससे उनका कॉन्फिडेंस और ऑनरशिप बढ़ती है। जब एम्प्लॉयज को अपने काम में डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलती है तो उन्हें अपने काम में कंट्रोल फील होता है जो उन्हें बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट दिया है तो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की फ्रीडम और उन्हें अपने तरीके से काम करने की थोड़ी बहुत फ्रीडम तो देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। वर्क प्लेस को सेफ और सिक्योर बनाना चाहिए जहां एम्प्लॉयज बिना किसी कंसर्न के अपने काम में फोकस्ड रहें। सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने से एम्प्लॉयज का ट्रस्ट इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फायर सेफ्टी ड्रिल्स, प्रॉपर लाइटनिंग एंड सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, जो सारे एम्प्लॉयज की सेफ्टी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज को स्टेबल जॉब और फेयर सैलरी देना उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी को बढ़ाता है। ऑन दी अदर हैंड, जॉब इनसिक्योरिटी से स्ट्रेस और डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है एम्प्लॉयज के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। जब एम्प्लॉयज अपनी पर्सनल वैल्यूज को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन करते हैं तो उनकी लॉयल्टी और डेडिकेशन बढ़ती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सिग्नल होता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे एम्प्लॉयज के सजेशंस को ऑर्गेनाइजेशन गोल का पार्ट बनाना, जिससे उन्हें लगता है कि वो अपने काम से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्नओवर मैनेजमेंट। जो रीजंस एम्प्लॉयज को जॉब छोड़ने पर मजबूर करते हैं उन्हें एड्रेस करना जरूरी है। इफेक्टिव टर्नओवर मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज रिटेंशन इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो लो सैलरी, बैड मैनेजमेंट या वर्क लाइफ बैलेंस जैसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उन्हें इम्प्रूव करना ताकि एम्प्लॉयज जॉब ना छोड़ें। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम। एम्प्लॉयज की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए वेलनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराना ताकि उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन एनहेंस हो, जैसे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। सो एम्प्लॉयज के हार्ड वर्क और अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना, ये उनके मॉरल को बढ़ाता है और उन्हें मोटिवेटेड रखता है। रिकॉग्निशन से एम्प्लॉयज अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ, अवार्ड्स, गिफ्ट वाउचर्स या पब्लिक अप्रिशिएट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय फीडबैक। सो एक रेगुलर फीडबैक लेना जरूरी है एम्प्लॉय से और उनके इनपुट को एक्शन में लाना एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फीडबैक से एम्प्लॉयज को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीम रिकॉग्निशन। सो टीम की अचीवमेंट्स और माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना उनके बीच यूनिटी और पर्पस को बढ़ाता है और टीम वर्क को प्रमोट करता है। इससे सभी मेंबर्स का मॉरल और मोटिवेशन हाई रहता है। लास्ट पॉइंट इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी। सो एम्प्लॉयज के पास काम करने के लिए जरूरी टूल्स, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि वो अपने काम को, टास्क को इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट कर सके। ऑन दी अदर हैंड, रिसोर्सेज की कमी से प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये थी सारी स्ट्रेटजी जिनके थ्रू हम एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकते हैं जो एम्प्लॉयज की वेलबींग, प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। ये टेक्निक्स टीम वर्क, सेफ्टी और ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, जिससे एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड वर्क प्लेस डेवलप होता है जो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो। अगर आपको पूरे वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा लगे जो ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।